बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, किसान वीरों। आज की मेरी वीडियो उन काश्तकार भाइयों के लिए है जो कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं, मतलब कि मल्टी क्रॉप्स की इस वीडियो में आपसे बात होगी। काश्तकार भाइयों, एक प्लानिंग है कि प्याज के अंदर भिंडी की अगर मल्टी क्रॉप की जाए तो ये कितना प्रॉफिट देती है, कितने अरसे में ये तैयार हो जाती है, इसके बारे में इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो ये मेरा तकरीबन 2 साल से इसी चीज़ पे मैं तजर्बा कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। तो काश्तकार भाइयों, ये जो प्याज की आपको नज़र आ रही है पनीरी, इसको ट्रांसफ़र किया गया था फरवरी में, और मिड फरवरी में लगा लें या एंड पे फरवरी के, इसमें सब्ज़ परी भिंडी जो थी उसकी इंटरक्रॉप की गई है। इसमें तकरीबन हाफ फीट 6 इंच या 7 इंच के वक्फे पे भिंडी भी साथ ही लगा दी गई है। ये प्याज की जो फसल है ये तकरीबन 80 से 90 दिन में बिल्कुल तैयार हो जाएगी, और फी एकड़ तकरीबन ये 150 मन के लगभग जो है आराम से इसकी पैदावार आ जाती है, अगर इसमें हम खादों का इस्तेमाल अच्छी तरह कर लें और उसको प्रॉपर पानी लगा लें। उसके बाद रूढ़ी, गली सड़ी रूढ़ी या जो है हमारी ऐश स्वाह जो होती है रूढ़ी की, जानवरों के फुजले की, उसको हम डालें तो इसकी पैदावार अच्छी आती है, इसका वज़न अच्छा बढ़ता है, और उसके साथ साथ इसका जो साइज़ है वो ठीक डेवलप होता है, इसका बल्ब जो है वो अच्छा बनता है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए भिंडी तोरी की, भिंडी की फसल जो है ये अमूमन 35 से 40 दिन में, अगर इसकी खुराक अच्छी हो, इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए, स्टार्ट में 35 से 40 दिन में ये बहुत जल्द जो है फल पे आ जाती है, फ्रूटिंग देना शुरू कर देती है। अगर हमारे काश्तकार भाई ये समझ लें कि इसको हम जनवरी के एंड में अगर हम इसको काश्त करें या मिड फरवरी में ही कर लें, जैसा दर्जा हरारत थोड़ा सा गर्म होता है तो तभी जाके इसकी जर्मिनेशन अच्छी आती है। अगर हम इसको जनवरी या फरवरी के वस्त तक भी काश्त करेंगे तो ये उग आती है, उगने में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा ठंड ना हो, कोहरा ना हो, तो ये बिल्कुल बहुत जल्द उग आती है। तो ये 40 दिन में ये फल देना स्टार्ट कर देती है, और फ़र्ज़ करें कि अगर फ़ी एकड़ से हमारी 1,60,000 रुपया प्याज का हो जाता है, और भिंडी जो है ये अमूमन मार्केट में ये 60-70 रुपये फ़ी केजी से कम नहीं रहता इसका रेट। तो अगर हम ये तकरीबन 2,000 या 2,500 रुपये फ़ी मन भी इसका मंडी में, सब्ज़ी मंडी में रेट लगाएं तो ये आराम से 4 से 6 गट्टू डेली चुनाई जो है ये उतर सकते हैं, और इसका 6,000 रुपये या 8,000 रुपये हम जो है इसका आसानी से 6 से 8,000 रुपये डेली, और तकरीबन इसका हम फ़ी एकड़ से ज़्यादा ना लगाएं तो 3 लाख रुपए की जो भिंडी है वो हम इसका 1.5 से 2 माह के टर्नओवर में आराम से हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसको रूटावेट करके, एक तो हमारी जो ज़मीन है उसकी ज़रखेज़ी में इजाफ़ा हो जाएगा, और साथ ही उसको रूटावेट करके उसमें हम अपनी वस्त मई में जाके कपास की काश्त भी कर सकते हैं, दीगर फसलें भी लगा सकते हैं जो हम लगाना चाहते हैं। इसके साथ साथ मेरी दूसरी वीडियोस में मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँगा जो इससे पहले हमने प्याज काश्त किया वो तैयार हो चुका है माशाल्लाह, वो भी आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। टमाटर की जो इंटरक्रॉप प्याज में की गई है वो आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूँगा। इसका जो भिंडी लगाने का सीज़न है वो अब भी जारी है। जो काश्तकार जिनके पास ज़मीनें फ्री हैं वो ये लगा लें, बहुत बेस्ट है, इसकी पैदावार भी अच्छी और इसका रेट भी अच्छा मिलता है मार्केट में, ये आपको काम करना चाहिए। इस साल दूसरे सालों की निस्बत प्याज का रेट भी ऊपर जा रहा है। अब भी मंडी में तकरीबन ये 1,200 रुपये फ़ी मन के हिसाब से मंडी से निकल रहा है। तो इस साल रमज़ान शरीफ में या उसके बाद जो है प्याज का रेट अच्छा बनने वाला है, उम्मीद काफ़ी है। तो जो काश्तकार भाई ये फसल उगा चुके हैं, लगा चुके हैं, उनको चाहिए कि इस पे तवज्जो दें, इस पे मेहनत करें। इसकी अगर जो गोडी है ना, गोडी जितनी गोडी उतनी ही डोडी,
ये ज़राअत में बात कही जाती है। तो इसकी गोडी ज़रूरी है। जैसे ही इसे खुरपा लगता है तो इसका साइज़ जो है डेवलप होता है। गोडी हमें प्याज की ज़रूर करवानी चाहिए। काश्तकार भाइयों, इस वीडियो में हमें इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में आप दोस्तों के साथ अपने तजर्बात, मुशाहदात और तज्ज़िये जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला शेयर करते रहेंगे। और बाकायदा तौर पे एक वीडियो में आप दोस्तों के साथ मैं ये भी शेयर करूँगा कि इसका कितना सीड किस वक्त और कैसे इसको काश्त करना चाहिए, वो तमाम अगली वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।